क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.2 का संख्या पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्या सभी धनात्मक, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हुए चलना है। क्या सभी धनात्मक जितनी भी प्लस की संख्या है उनके पूर्णांक, जो भी प्लस की संख्या है उनके पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जितने भी जो प्लस की संख्या है उनके, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या सभी जो प्लस की संख्या होती है उनका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो वो अपरिमेय होती है? तो यहाँ पे नहीं होती है। अभी मैं आपको कारण लिखाऊंगा, नहीं। ठीक है, तो आपको लिखना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, अब रूट जैसे 1, तो ये क्या है? अपरिमेय। रूट 2 ये भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, लेकिन रूट 4 क्या है? रूट 4 किसका होता है? 2 का, तो ये क्या होती है? एक परिमेय। रूट 16 किसका होता है? 4 का, तो ये क्या है? एक परिमेय। तो यहाँ पे पूछा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये नहीं होते। अगर ऐसा पूछ सकता है कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी पूछा है तो यहाँ पे नहीं होते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा। नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट जो 5 है को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके पहले मैं आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बता देता हूं, आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या बताया था? एक पाइथागोरस नाम का एक जो गणितज्ञ था, उसने बताया था कि एक जो समकोण त्रिभुज होता ना, ये समकोण त्रिभुज, इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार। और इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? लंब। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि इस भुजा की जो लंबाई है वो इन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब कर्ण का जो मान है वो क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब यहां पे आधार को मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 4 या 2 मान लेता हूं, ठीक है, और इसे मान लेता हूं 1। तो कर्ण क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 1, उसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है? आधार, देखो आधार यहां पे 2 है, आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब है 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का 1, तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया? 5। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर कैसे हटाते हैं? दोनों तरफ वर्गमूल, यानी यहां पे क्या करना है? दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो कर्ण इसका हमने अंडर रूट यानी वर्गमूल कर दिया, और रूट 5 इसका भी हमने कर दिया। तो स्क्वायर हट गया, जैसे हमने वर्गमूल यहां पे किया तो स्क्वायर हट गया, यहां पे क्या बचा? कर्ण, और यहां पे क्या आ गया? रूट 5। देखो ध्यान से देखो ये। तो अब आपको करना कैसे है? ये यहां पे कितनी है टोटल लंबाई? तो आपको एक स्केल से क्या खींचनी है? एक संख्या रेखा खींचनी है। मैं बना देता हूं आपको। देखो यहां पे जैसे इस तरह से एक लाइन खींचनी है। यहां पे ले लीजिए 0 या 1 2
3 0 1 2 3। अब अगर इस समकोण त्रिभुज को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ये लंबाई आधार कितना है 2, ये कितनी है 1, ठीक है। तो आपको पहले 2 लेनी है, तो यहां से यहां तक लेना है। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ एक सीधी रेखा 90 डिग्री के कोण के बराबर बनाना है, इस तरह एक सीधी रेखा में ऐसे। ये कितनी हो गई, ये यहां से यहां तक तो हो गई 2, और ये वाली कितनी हो गई 1, क्योंकि ये यहाँ पे है। और हमें अब देखो ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इसको आप क्या करो ऐसे मिला दो। ये जो आ रही ना, इनको ऐसे मिला दो। ये यहाँ पे देखो सेम त्रिभुज बन गया समकोण। अब हमें देखो चाहे ये वाली जो है ये रूट कितनी है 5 है ना, ये कितनी है 2 है, ये कितनी है 1 है। हमें क्या चाहिए कि इस संख्या रेखा पे चाहिए। अगर मैं ये जो रेखा है अगर इसको मैं इस तरह लेके आ जाऊं, नीचे लेके आ जाऊं, तो यहाँ पे टच होगी तो ये इसकी लंबाई आ जाएगी। चाहे मैं इसको ऊपर लेके जाऊं चाहे इसको मैं नीचे लेके जाऊं, एकदम इसको सीधा कर दूं। मान लीजिए एक यहाँ पे है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं इसको अगर नीचे लेके आ जाऊं और यहाँ पे इसको सीधा कर दूं, अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो भी यहाँ पे आएगी तो 5 ही होगी ना। तो अब आपको करना क्या है, प्रकार लेना है, और प्रकार में ये वाला जो है चाप इतना भर लेना, फिर इसको ऐसे करके ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला यहाँ पे हुआ, इसे नाम दे दीजिए P, ठीक है। तो O से P जो दूरी है, O से P की जो दूरी है वो कितनी है √5 है, ठीक है ना। या P बिंदु पे क्या आ रहा है √5 आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।